चलो जी आंसर चेक कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको एलसीएम एचसीएफ के लिए, ठीक है। तो अभी मैंने देखा ये पेपर, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस एलसीएम एचसीएफ से ही है। तो ये मैं कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं आपको पूरा। ओके, बताओ मुझे फर्स्ट का आंसर क्या है। फर्स्ट का आंसर, आंसर ए। देखो इसमें क्या करना है आपको, या क्वेश्चन ध्यान दो, लिस्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो पहले इसका एलसीएम फाइंड कर लो आप। एलसीएम क्या बनेगा, 5 into 7 इंटू, ये हो गया 2 raised to 3, 3 स्क्वायर। अच्छा 9 into 24 आ रहा है बेटा, 2 into 3, 2 into 5, 5 आ गया। 2 का मैक्सिमम पावर ले लो, 2 raised to 3 एंड 3 स्क्वायर, यही है ना। 5 7 2 into 3 एंड 3 raised to 2। यस, आपको लिस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। तो स्क्वायर नंबर के लिए एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मिनिमम 2 और मल्टीपल ऑफ 2। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 2 raised to 4 इंटू 3 raised to 2। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 2 raised to 4 इंटू 3 स्क्वायर। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ऑप्शन से आना हो तो मुझे ये बताओ, 1764, 1864, 2064 एंड 1964 में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। 1964, ओके। 1964 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा, 1964 स्क्वायर रूट, तो फिर 1764 है, करेक्ट है। 1764 होगा इसका आंसर। 42 into 42, वेरी गुड, सही है। ओके, नेक्स्ट एलसीएम ऑफ दिस वन। जब भी आपको एलसीएम फाइंड करना हो फ्रैक्शन का, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो मुझे बताओ एलसीएम ऑफ 40, 60 एंड 55 क्या होगा एलसीएम। 60 and 40 is 120 LCM, and 120 and 5 into 11. So LCM हो गया 120 into 11, and HCF 84, 181 and 56 का HCF क्या होगा। वन होगा, राइट। तो इसका आंसर होगा 120 into 11/1। आंसर इसका डी आना चाहिए। आप लोगों का क्या आंसर है इसका। डी है बुक में, नहीं डी ही होगा, डी तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो एचसीएफ ऑफ 84, 181 एंड 56, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ये चेक कर लो। 7 to the 14 एंड ये डिवाइड नहीं होगा बेटा 7 से।
181 is not a multiple of 7. Yes, 181 is prime. So answer D आएगा इसका. Okay. Next. Find the list number which 825 must be multiplied in order to produce 715. तो इसको सॉल्व कैसे किया आपने? 825 को हम कैसे लिखेंगे? 25 into 31. Okay. And 715 is 715 20. Oh, sorry, 33. 33. Sorry, 33. 33 करने दो. 33 and 12. ये 11 का मल्टीपल है 715. So 11 into okay, अच्छा तो 5 into 11 into 13 लिख दिया आपने, ठीक है? No. और ये हो गया 5 into 5 into 3 into 11. Okay. अभी क्वेश्चन देखो. Find the list number by which this one must be multiplied in order to produce multiple of 715. तो इसको आप a को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि इसके मल्टीपल के इक्वल हो जाए? तो देखते हैं. b में 5 है तो यहाँ पे है ही ऑलरेडी. 11 है तो 11 है. अगर मैं इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दूं तो b का मल्टीपल हो जाएगा. अगर मैंने a को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया तो b का मल्टीपल होगा. वेरी गुड. ओके, अभी क्वेश्चन चेंज कर दो आप. जहां पे 825 है वहां 715 लो, और जहां पे 715 है वहां 815 है. 825. अब मुझे बताओ आंसर क्या होगा. अभी क्वेश्चन क्या हो गया आपका कि आप b को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो a का मल्टीपल हो. एक तो दूसरा लेगा 5 से करेंगे ही. 5 and 3. ओके, करेक्ट है. 5 and 3 15. वेरी गुड. ओके, तो समझ में आ गया थर्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. इसका आंसर क्या लिखा है आपने? पहले तो एलसीएम फाइंड कर लें. 12, 15, 20 एंड 50 का एलसीएम तो क्या होगा? 300 नहीं होगा, 600 होगा एलसीएम. 600. लिव्स ए रिमाइंडर इन इच केस. लिव्स ए रिमाइंडर तो क्या करना है? 1 लेना है रिमाइंडर. इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस. ए वर्ड लिखा है तो आप 1 ले लो तो 601 आएगा इसका आंसर. आंसर 601. देखो एलसीएम में क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 12, 15, 20 and 50 leaves a 7 remainder. सपोज तो पहले आप क्या करो, एलसीएम फाइंड कर लो. एलसीएम 300 होगा. चार या 12. हाँ, 312 से डिवाइड हो जाएगा. सही है, 312 से भी डिवाइड होगा. 4 into 3. ओके, तो 301 होना चाहिए इसका आंसर. 301. तो पहले आप एलसीएम फाइंड कर लो, एंड एलसीएम फाइंड करने के बाद जितना रिमाइंडर है वो प्लस कर लो. एलसीएम कैसे फाइंड किया वो मैं आपको अपना मेथड समझाता हूँ. मैं कैसे सॉल्व करता हूँ. मैं हमेशा लार्जेस्ट नंबर का ले लेता हूँ मल्टीपल. तो 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300. राइट. अब चेक कर लो कि 12 से डिवाइड होगा 50? नहीं.
ओके, और 12 से 100 डिवाइड होगा 150, नो, 200, नो, 250, नो, 300, यस, नो। अभी चेक कर लो, 15 से डिवाइड हो रहा है 300, 20 से डिवाइड हो रहा है, तो एलसीएम इज 300। ये मेथड है, तो इसका आंसर होगा ए रिमाइंडर है, मीन्स 1 ले लेता हूं मैं, तो आंसर 301। ओके, हाँ, ये कहां तक मल्टीपल लेना है जनरली ना बेटा, 5, 6 तक में तो आ जाता है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप ट्रेडिशनल मेथड को सॉल्व करते हो तो वो भी देख लो आप, 12, 15, 20 एंड 50, 2 से डिवाइड किया मैंने 6, 15, 10 एंड 25, फिर 2 से डिवाइड करो 3, 15, 5, 25, 1, 5, 5, 25, 5 से 1, 1, 1 and 5. So LCM is 2 into 2 into 3 into 5 into 5. Okay. So answer 300. ये रहा ट्रेडिशनल मेथड, A and B है जो एग्जाम के लिए अप्रोप्रिएट मेथड है। यस, जहां तक आंसर नहीं है वहां तक लो मल्टीपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब सॉल्व हो जाएगा आपसे। HCF फाइंड करना है, तो HCF ऑफ न्यूमरेटर, तो HCF of 4, 5, 6, HCF of 4, 5, 6 is 1, and LCM of 5, 6 and 15, 30. So 1 by 30 answer. Okay. अगर आपको HCF फाइंड करना हो तो HCF ऑफ न्यूमरेटर, LCM फाइंड करना हो तो LCM ऑफ न्यूमरेटर। ओके, नेक्स्ट, फ्रैक्शन लिया ना बेटा मैंने, शुभंकर, HCF फाइंड करना है मेरे को, तो HCF ऑफ न्यूमरेटर, LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट कंप्लीट है, सेकंड, LCM ऑफ, हाँ, कन्वर्ट इनटू LCM ऑफ 31 by 2, 65 by 4 and 56 by 3। ठीक है, अगेन ये क्या हुआ, LCM ऑफ फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। LCM ऑफ फ्रैक्शन मींस LCM ऑफ 31, 65, 56 and HCF ऑफ 2, 4, 3। तो इसका क्या बनेगा LCM? 31 तो प्राइम नंबर है डायरेक्ट, तो आप 65 एंड उसका ले लो 56 का, तो 31 इंटू ये हो गया 8 इंटू 7, 5 इंटू 30, तो 5 इंटू 13 इंटू, इसमें तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। अच्छा, आंसर तो आवर में दिया हुआ है। ओके ओके फाइन, तो बेटा कितना है आपका मल्टीप्लीकेशन? 112840, कितना सेकेंड है? इसको कन्वर्ट कर लो आवर मिनट में। हाँ करेंगे ना कन्वर्ट, अभी कन्वर्ट करो आवर इन मिनट्स में। तो 1 आवर इज 3600 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड। ओके, 36 के 108, 3 आवर्स से ज्यादा होगा इसका आंसर, मोर देन 3 आवर्स। आंसर डी,
मोर देन 3 आवर्स। ये एलसीएम फाइंड किया मैंने, तो एलसीएम आ गया 112840, 112840, राइट। कितना सेकंड है? 112840 सेकंड है आपका। ओके, इसको कन्वर्ट करो आप आवर में। 112840 सेकंड कन्वर्ट इनटू आवर, तो 1 आवर इज 3600 सेकंड्स। तो मिनिमम 3 आवर्स तो होगा ही यहाँ पे, because 3 hours is 10800 seconds. तो आंसर नन ऑफ दिस, बिकॉज सब में 1 आवर लिखा हुआ है, देखो। ओके, नेक्स्ट। एलसीएम फाइंड कर लो इसका। एलसीएम यहाँ पे सेकंड है। ओके, तो एलसीएम में पहले प्राइम नंबर निकाल लो। 7 है, 5 है, तो 5 and 7 तो लिखेंगे ही। अच्छा, और ये हो गया 5 into 2, ठीक है। 2 का हाईएस्ट पावर क्या होगा? 2 का हाईएस्ट पावर 3 होगा, 2 कैंसल। 3 का हाईएस्ट पावर क्या लिखेंगे हम? 1 लिखेंगे। ओके, तो 35 into 8 into 3, 35 into 24, 840 एलसीएम होगा। 840 seconds convert into minute, 840 seconds convert into minute means B. Okay, next। ये क्वेश्चन क्या है मैं समझा नहीं। 125, अच्छा रेज 2 होगा यहाँ पे। अच्छा, रेज 2 होगा, 125 रेज टू 2 एक्चुअली। यही क्वेश्चन है ना आपको बुक में? तो 5 रेज टू 3, 2/3, आंसर 25। नेक्स्ट, 512 रेज टू -1/9। ओके, सो 2 रेज टू क्या होगा? ये 2 रेज टू 9 -1/9, so 2 raised to -1, that is 1/2. Answer C. Next, ये किसने सॉल्व किया है? या तो इस टाइप के क्वेश्चन आप क्लास 7, 8 में, नॉट 8, 9, 10 में सॉल्व किया होगा आपने। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? ये पार्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो, ये √5, तो आप 9 को ऐसे लिखो, 4 + 5 + 2 × 2 × √5 लिख सकते हैं। नो, तो 2 square plus √5 square plus 2 × 2 × √5 is 2 plus √5 का whole square. Okay, this equals to x. So square root of x is 2 plus √5. ठीक है ना? अभी देख लेते हैं। तो ये तो पार्ट कंप्लीट हो गया, आपका √x निकल गया। अभी है 1/√x, 1/2 plus √5। इसको 2 - √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनाइए? 2 - √5 अपॉन 4 - 5, so 2 - √5 अपॉन -1, so √5 - 2 इसका वैल्यू हो। 1/√x का ये वैल्यू है, √x का वैल्यू मिल गया आपको, तो सॉल्व कर लो अभी। √x + 1/√x
is 2 plus 5 plus 2. Answer is 2 root 5 होगा इसका आंसर। वो ऑप्शन में नहीं है। आप लोगों का भी सेम आंसर है। कहाँ पे बेटा माइनस लिखा है आपने समझाने में? अच्छा माइनस पूछा है। ओके 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 ओके, रुको 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 रुको, तो चेंज कर देता हूं मैं। ओके, अगर माइनस पूछा है तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? माइनस मीन्स 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस 2, 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 प्लस 2, आंसर 4 आएगा फिर। ओके, समझ में आएगा ये आपके? हाँ बेटा, ये ऐसे ही सॉल्व होगा, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस है, जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मैं ये x इक्वल टू ये जो नंबर है ना, मैं ये देख के डायरेक्ट लिख देता 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट लिख दो आप। मैं बता देता हूँ, ये नोट कर लो, फिर बताता हूँ तुक्का इसका। मैं आ रहा हूँ, ये क्वेश्चन को मैं आपको स्पीड डाल देता हूँ, पहले नोट कर लो, ये नोट कर लो पहले आप। ये नोट डाउन कर लिया आपने? अभी देखो आप, प्रॉब्लम कहाँ है इसमें? ये पार्ट में प्रॉब्लम है ओनली, है ना? इसको ब्रेक कैसे करें ना? तो क्या करना है, स्क्वायर रूट में जो नंबर है ना वो पहले लिख दो, रूट 5 प्लस, यहाँ पे क्या है 4 है, हाँ 4 का हाफ क्या होगा? 2, तो बस यही वैल्यू होगा, रूट 5 प्लस 2। ठीक है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, x इक्वल टू, बताओ इसका वैल्यू। स्क्वायर रूट ऑफ x इज व्हाट? रूट 7 प्लस 2, वेरी गुड। x इक्वल टू, रूट 8 प्लस 2। ठीक है, जनरली यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइम नंबर देंगे आपको, स्क्वायर रूट में जनरली प्राइम नंबर देंगे। ठीक है, अगर ये आपको मिल गया तो 1 अपॉन
जो रूट एक्स है ये रेशनलाइज करना होगा आपको, ठीक है। ओके, तो सॉल्व कर सकते हैं इसको हम। इसका बताओ आंसर। इस 9 अपॉन 0.3 10 30 इसका आएगा आंसर बेटा, 30। ओके, LCM into HCF is product of number, so 11 into 77008, 275 into what? X। ये डिवाइड हो जाएगा 25 से, 25 into 4, तो 77 into 4, 308 आंसर। ओके, नेक्स्ट। क्या है बेटा, इसमें क्या ऐड कर सकते हो, इसमें क्या आप ऐड करोगे? आप इसकी बात कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 12 की? थर्टीन का बताओ आंसर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज 1। ओके, सही है आंसर इसका। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। फॉर्मूला याद करना है आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे भी नंबर लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। तो ये कैंसल, आंसर इज 1। ओके, नेक्स्ट रिपीट करें। ये फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला है, ओके। नेक्स्ट, ये बताओ आंसर। बी, वेरी गुड, करेक्ट है। नेक्स्ट, ओके, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3√5 माइनस 4√9√3 लिख सकते हैं। देखो आप, मीन्स 3 into 5 into √3 माइनस 4 into 3 into √3, तो 15 minus 12 is 3√3 आंसर। देखो ये क्वेश्चन देखने में कितना टफ लगता है, बट अब सॉल्व करो तो कितना इजी क्वेश्चन है। ओके, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट, अभी आ गया बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका आंसर सी। किसी ने लिखा है ए लिखा है। आंसर 0.5 प्लस 0.6 1.1।
ओके नेक्स्ट, जनरली डिनोमिनेटर, हाँ ये जनरली कट जाता है। मैं अगर बोलूं तो 100% टाइम्स कट जाता है, 100% टाइम्स मैंने देखा है कट जाता है। जरूरत नहीं है बेटा, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है क्रॉस चेक करने की, ठीक है ना। इसका बताओ आंसर। x into 25, x minus x into 52, difference is 324, x into 27 is 324, okay, 93936, 12 आएगा इसका आंसर, ओके नेक्स्ट। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताओ तो मेरे को। मुझे इसमें क्या लग रहा है, आप 423 से चेक करो कि कौन सा मल्टीपल है 423 का इसमें। हाँ मल्टीपल ऑफ 423, ओके बस वही चेक करना पड़ेगा आपको। और ये 423 मल्टीपल ऑफ 9, तो चेक करो 9 का मल्टीपल कौन सा है इसमें। एक तो डी मल्टीपल है 9 का, बी नहीं है मल्टीपल, सी भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो डी आएगा इसका। जब भी ऐसा कोई नंबर दिखे ना बड़ा वाला, उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर फाइंड कर लो। ऐसे 423 का एक फैक्टर 9 है। नहीं बेटा अमनवीर, मैंने क्या किया देखो, 423 9 से डिवाइड हो रहा है। अगर 423 9 से डिवाइड होगा तो जो ऑप्शंस हैं वो भी 9 से डिवाइड होने चाहिए। और 9 के लिए क्या रूल बताया था मैंने, एडिशन शुड बी 9, एडिशन शुड बी 9। तो देखो ओनली डी आ रहा है। यस, मीन डिफरेंस ऑफ 50 72 एंड 27 इज 5 1, ये कितना होगा। 45 into x is 23175, ओके। तो देखो एक तो जीरो वाला दिखता नहीं है मेरे को, मैंने कट कर दिया। ये 5 से 5 इंटू 9 है ये, तो 5 से डिवाइड करो फिर 9 से डिवाइड करो। ये 5 से भी डिवाइड होगा 9 से भी डिवाइड होगा। 18 45 61 515 आ रहा है। टू थ्री वन सेवन फाइव अपॉन 9 इंटू 5, अरे 2575 होगा। मैंने क्या किया बेटा, क्वेश्चन ऐसा है कि 72 के बदले 27 से उसने मल्टीप्लाई किया। 72 इंटू एक्स माइनस 27 एक्स इज 23175, तो 45 एक्स इज 23175 एंड 45 इज 9 इंटू 5, तो यहाँ पे 9 इंटू 5 लिख दिया मैंने।
ओके, इसका आंसर क्या लिखा है आपने? नहीं आया। स्क्वायर और 2 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, इस पर चेक कर लेते हैं। नंबर क्या बनेगा? 10x प्लस वाई, और इंटरचेंज करके क्या बनेगा? 10y प्लस एक्स। इसके स्क्वायर में से ये स्क्वायर माइनस करो, सो 100y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20xy माइनस 100x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 20xy। ये कैंसल, तो 99y स्क्वायर प्लस माइनस 99x स्क्वायर, तो 99y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 99 से होगा ऑलवेज डिवाइड। अमनवीर, ये लिया मैंने नंबर। कोई भी डिजिट जो आप लिखते हो 2 डिजिट का नंबर, लाइक 23 लिखा आपने, तो 2 इंटू 10 प्लस 3 लिखेंगे। नहीं बेटा, जो आपने लिखा है ना नंबर कि 9 या 11 से, वो ओनली डिफरेंस डिवाइड होता है। यहाँ पे है स्क्वायर, देखो आप पढ़ो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्क्वायर वर्ड लिखा हुआ है, पढ़ो आप, ये स्क्वायर वर्ड लिखा है। एडिशन 11 से, सब्ट्रैक्शन 9 से, बट ये स्क्वायर है तो 99 से। ओके, मिली समझ में आ गया आपको? ये नंबर क्यों लेते हैं? ये रहा ना बेटा 10, 23 को आप 2 इंटू 10 प्लस 3 लिख सकते हो। So xy is 10x plus y. ठीक है, मिली मैंने क्या किया इसको, अब क्वेश्चन क्या था मुझे देखने दो एक बार। ये रहा क्वेश्चन, मैंने कैसे सॉल्व किया? 10y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर, इंटरचेंज करके ये नंबर बनेगा। तो डिफरेंस आ रहा है वो 99 का मल्टीपल है। ओके ना, अभी ना आपका वेडनेसडे को लेक्चर भी नंबर सिस्टम का ही था, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज ही, तो उस दिन मैं टेस्ट लूंगा आपका, एंड वो ना इच क्वेश्चन 90 सेकंड का होगा आपका। ठीक है ना बेटा, ऑलवेज किसी लिखा है, देखो इसमें नम्र आपने, मैं अमन भी बता रहा हूँ, आपका आंसर दे रहा हूँ, दोनों का आंसर दे रहा हूँ। यहाँ पे लार्जेस्ट वर्ड है नम्र, लार्जेस्ट वर्ड, इसके लिए आप 9, 11 नहीं लिखोगे, 99 लिखोगे। समझ में आ गया? आपको आंसर मिल गया? नो। अभी एक बच्चे ने पूछा कि 10x प्लस वाई क्यों लिखा। बेटा अगर 32 लिखना हो एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो 10 इंटू 3 प्लस 2 लिखोगे। इसको इंटरचेंज करके 23 लिखा, तो 10 इंटू 2 प्लस 3। तो अगर एक्स वाई लिखना हो मुझे, तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई लिखेंगे, एंड वाई एक्स, तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स। ये फंडा है। ओके बेटा, टेस्ट नंबर नहीं, नंबर सिस्टम का नहीं होगा। अब मुझे लगता है आपका टेस्ट होगा, आप प्रैक्टिस कर लेना रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सर एलिगेशन एंड पार्टनरशिप। अभी ना 2-3 लेक्चर आपके ओनली टेस्ट ही होंगे। मेरी बोलो ना क्या डाउट था, पूछो मेरे से, मुझे भेज दो, मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, मैं मुझे भेज दो, मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है,
कोई बात नहीं, मेरे नंबर और भी मेरे पास बहुत सारे टेस्ट हैं, डोंट वरी, मैं टेस्ट ही लूंगा, ठीक है ना। मेरे पास 50 टेस्ट पड़े हैं मैथ्स के, अभी 2 और 3 संडे ओनली टेस्ट और लेक्चर्स ओनली टेस्ट, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ। बाय बेटा।